समय का स्पर्श संभव नहीं है। शायद समय का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जिसका अस्तित्व है उसका आदि है, अंत है, आकार है, सीमा है, और समय सीमा में नहीं बन सकता। अपितु स्वयं समय पूरे संसार को, उसमें रहने वाले जीवों को, घटनाओं को जो जो दृष्टिगोचर है और जो अगोचर है उसे भी अपनी सीमाओं में बांध लेता है यह असीम समय। संसार में हर एक घटना का समय निश्चित है। आशा, निराशा, यश, अपयश, जय, पराजय, लाभ, हानि, जीवन, मृत्यु, कितना कुछ सिमटा हुआ है समय के इस असीम आंचल में। अनंत समय का एक लम्हा हमें जन्म देता है, जन्म सौंपता है हमें जिंदगी के हाथों में। जिंदगी यानी स्पंदन, उत्सुकता, उल्लास, उत्साह, सक्रियता, तन और मन की। जन्म के साथ शुरू हुई जिंदगी पूरी या खत्म होती है मृत्यु से मिलकर। कुछ जिंदगियां स्वाभाविक ढंग से खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल आम साधारण सी। कुछ का अंत अस्वाभाविक ढंग से होता है, असाधारण घटना, दुर्घटना से, जो दिल को भिगो देता है, दिमाग को हिला देता है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कुछ जिंदगियां आम साधारण नहीं रह जाती, खास असाधारण बन जाती हैं अपनी विशिष्ट सक्रियता से। फिर उनका अंत चाहे स्वाभाविक ढंग से हुआ हो या अस्वाभाविक ढंग से, वे जिंदा ही रहते हैं अपनी जिंदगी पूरी होने के बाद भी। अपने किए हुए कामों के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। इनमें सर्वोपरि हैं महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका नाम ही बन गया है सत्य और अहिंसा का प्रतीक। संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाना इसी वर्ष शुरू कर दिया है। श्रीमती तेजी बच्चन हिंदी के यशस्वी कवि स्वर्गीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की पत्नी, सिने जगत के महानायक अमिताभ बच्चन की मां। सिर्फ एक वाक्य में कहें तो कई दिग्गज हस्तियों के परिवार की अधिष्ठात्री श्रीमती तेजी बच्चन। कला जगत की, पर्दे के पीछे की सेविका ने 93 वर्ष की लंबी आयु के बाद शुक्रवार 21 दिसंबर 2007 को अपनी जीवन यात्रा पूरी की। वे स्वयं भी रंगमंच, अभिनय और सामाजिक गतिविधियों से ताउम्र जुड़ी रहीं। उन्हें नमन है। जीपी सिप्पी, शोले जैसी कालजयी और सागर, शान, सीता और गीता जैसी सुपरहिट साफ सुथरी और ठोस मनोरंजक फिल्मों से देश और विदेश में सिनी दर्शकों की सेवा की। उन जीपी सिप्पी ने मंगलवार 25 दिसंबर 2007 क्रिसमस के पावन दिन अपनी जिंदगी का कंक्लूडिंग शॉट दिया, अंतिम सांस ली। कला और फिल्म से जुड़ा हर शख्स, कलाकार हो या दर्शक, उनका ऋणी रहेगा।
पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने पाकिस्तान की सियासी तारीख को एक नया मोड़ दे दिया। गुरुवार 27 दिसंबर 2007 की शाम रावलपिंडी के लियाकत अली बाग में एक चुनावी रैली से बाहर आते वक्त उनकी हत्या हो गई। जो विवादों में घिरकर एक पहेली की तरह बन गई। बेनज़ीर भुट्टो की इस शहादत ने जमहूरियत की लड़ाई को आसान बनाया और लोकतंत्र की वापसी का रास्ता साफ किया। ऐसी बेनज़ीर को नजर है हमारा सलाम। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट पर संसार के सबसे पहले पहुंचने वाले पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी, जिनका अधिकांश जीवन हिमालय के आसपास शेरपाओं के कल्याण में गुजरा, उन्होंने एवरेस्ट फतह के बाद हिमालय और दक्षिणी ध्रुव में कई बार साहसिक अभियान किए। सर एडमंड हिलेरी ने 33 वर्ष की उम्र में 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की यात्रा पूरी करने के 55 सालों बाद 88 वर्ष की उम्र में शुक्रवार 11 जनवरी 2008 को अपनी जीवन यात्रा भी पूर्ण की। उन्हें हमारा नमन है। पश्चिमी देशों को प्राचीन भारतीय विद्या, योग एवं ध्यान से परिचित कराने वाले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नजदीकी गांव पांडुका में जन्मे और मध्य प्रदेश की न्यायधानी जबलपुर में पले बढ़े महर्षि महेश योगी का जन कल्याण का कार्यक्षेत्र संपूर्ण विश्व में रहा है। मानव कल्याण हेतु अध्यात्म, योग, ध्यान के साथ ही उन्होंने शिक्षा को भी चुना। पूरे देश में महर्षि विद्या मंदिरों की श्रृंखला की अपनी अलग पहचान है। 92 वर्ष की सुदीर्घ आयु तक अपने सेवा काल में अविराम लगे रहते हुए एम्स्टर्डम हॉलैंड स्थित अपने आश्रम में मंगलवार 5 फरवरी सन 2008 की देर रात महर्षि महेश योगी के जीवन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। परम शक्ति में विलीन महर्षि महेश योगी को हमारा प्रणाम है। बहुआयामी राष्ट्रीय समाजसेवी मुरलीधर देवीदास अर्थात बाबा आमटे वैसे तो ब्राह्मण जागीरदार परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका सारा जीवन शानो शौकत से दूर, उपेक्षितों, पीड़ितों और देश की सेवा में समर्पित रहा। अपनी जागीर के सफाई कामगारों की सेवा और उत्थान से समाज सेवा शुरू करने वाले बाबा आमटे ने राष्ट्रीय शांति, भाईचारा, सौहार्द, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में अमूल्य जन जागरण करते हुए विशेष रूप से कुष्ठ रोगियों की सेवा की। इस हेतु उन्होंने अनेकों सेवा केंद्र खोले तथा बहुआयामी आनंदवन आश्रम स्थापित किया, जिस हेतु उन्हें तथा उनके परिवार को मिले पुरस्कारों की पूरी राशि लगा दी। 94 वर्ष की उम्र तक अपने सेवा अभियान में लगे ही शनिवार 9 फरवरी सन 2008 की भोर 4 बजे अपने आनंद वन आश्रम में ही बाबा आमटे ने परमानंद का चिर विश्राम लिया। ऐसे महान समाज सेवी के लिए हम नतमस्तक हैं। सृष्टि के क्रम में सृजन और उत्थान के तत्व
प्रधान है। पुष्पों की शोभा, फलों की संपदा का वैभव भी अधिक समय तक दृष्टिगोचर होता है, पर यह स्थिति न तो निर्बाध गति से चलती है और न स्थायी रहती है। अंततः एक समय आता है जब हरी भरी फसल पककर पीली होती है, सूखती है और अपनी जीवन लीला समाप्त करती है। सूर्य का उदय, अस्त, प्राणियों का जन्म, मरण, इस सुनिश्चित तथ्य की सुनिश्चित साक्षी देते रहते हैं। यह जीवन नदी के समान है। जीवन के प्रवाह का एक सिरा है जन्म, दूसरा है मरण। ठीक वैसे ही जैसे नदी के प्रवाह का एक सिरा है उद्गम और दूसरा समागम, गतिचक्र इसी प्रकार बनता है। पहिए नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं। सृष्टि का क्रम भी यही होता है। शैशव, किशोर अवस्था, यौवन, यौवन का यौवन पूर्ण होते ही जरा जीर्णता का आना प्रारंभ हो जाता है। यही जीवन है। ठीक नदी की तरह जैसे उद्गम से समागम के बीच हर कहीं नदी है, प्रवाह है, वैसे ही जन्म और मरण के बीच सिर्फ जीवन है, कर्म है। यही सुखमय जीवन का बीज मंत्र है। करो, कुछ बेहतर करो, सेवा करो, जिससे नश्वर जीवन हमेशा के लिए न सही कुछ लंबे समय के लिए सुंदर सुखमय हो सके। जीवन हमारा, जीवन आपका, जीवन उनका जिनकी हम सेवा करते हैं।